सर बताइएगा, कल भी हमने 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी होते हुए देखा। कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? अब 17 जनवरी को फिर से तारीख दे दी गई है, क्या समझें? फैसला आ रहा है, सजा हो रही है, या फिर से मौखर किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस हवाले से दो चीजें हमारे सामने हैं। जी। एक तो जो इम्प्रेशन बनता है उसको किसी तौर पर हम इग्नोर नहीं कर हम्म। सकते। इम्प्रेशन ये बनता है कि अदालत फैसला सुनाने से भाग रही है और अच्छा। जज साहब को कहीं से कहा जा रहा है कि आप केस को लटका दें। हाँ। और पीटीआई जो इस हवाले से बात करती है वो ये करती है कि केस में जान नहीं है हम्म। और जज साहब को मजबूर किया जा रहा है सजा देने के लिए, और उसके बाद हम पर एक तलवार लटकाई गई है, हाँ। एक तारीख के बाद दूसरी तारीख। तो ये सारा एक मनफी अमल हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, एक दूसरे के दूसरी जानब जो ऊपर अब इतलात जो है। सवाल उठा रहे हैं, जैसे इमरान खान ने आज अपनी दलील दी है कि मैंने तो कहा था कि अगर मेरे वकील आ गए हैं तो फिर मैं पेश हो जाता हूं, लेकिन मुझे मैसेज दिया गया कि वकील अभी नहीं आए हैं, लेकिन रिटर्न मैसेज आया कि इमरान खान साहब खुद ही पेश नहीं हुए हैं। अब उसके साथ ही वो नवाज शरीफ साहब से भी सवाल कर रहे हैं कि जो आपके बेटे ने इतने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो कैसे कर दिए। तो ये दलील क्यों दी जा रही है 190 मिलियन पाउंड में अब इमरान खान साहब की जानिब से? नहीं, ये दलील तो बेकार है। यही देखे हाँ। ना, यही तो प्रोपेगेंडा का जोर है। वो जो हसन नवाज ने जो प्रॉपर्टीज मलिक रियाज साहब को बेची, उस हवाले से तहकीकात हुई। जी। जो पैसे मलिक रियाज साहब ने दिए थे वो निकले मनी लॉन्ड्रिंग के। जब इसकी इंक्वायरी हुई, और वो इंक्वायरी बरतानिया ने की, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी, जो इस तरह के अमूर की तहकीकात करती है, जी। तो जी। उसमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी हसन नवाज को कि उनके पास जो पैसे थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी तहकीकात की गई, वो बैंक के पास गिरवी भी नहीं थी और बैंक से लोन लेके उन्होंने उसकी मुरम्मत भी कराई थी। तो उन्हें तो क्लीन चिट बताने से मिल गई इस हवाले से। अब चूंकि ज़ाहिर है मीडिया में मुस्लिम का कोई वजूद नहीं है, पब्लिक में भी वजूद उनका सुखड़ता जा रहा है हद गुज़र इनके साथ, सियासी तौर पर भी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी आपको क्लीन चिट दे रही है और जेल में बैठा हुआ बंदा जो जिसने उसे बेनिफिट लिया है 190 मिलियन पाउंड से नाजायज, उसकी बीवी की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो गोगी की रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो गोगी कह रही है जी वो पेशावर में बैरियर टाउन जाना है तो उसके लिए पहले इतने कैरेट का हीरो का हार दें, अच्छा। ये दें वो दें। जिस तरह मामला चलते रहे हैं, फिर मलिक रियाज के जहाज में बैठ के तो वो गोगी दुबई गई है यहाँ से। तो ये तो नेक्सस जो बना हुआ था, पिंकी पीरनी गोगी, ये सारा मामला इस तरह से चलता रहा ना। और उसके बाद जो अलकादा ट्रस्ट की सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, वहां तो कुछ नहीं है। बिल्ड जमीन भी ले ली, उसका ढांचा भी खड़ा कर दिया सारा, और चीजें बाद में खैर वो काबू आ गए। तो उसमें जो हसन नवाज का मामला है वो तो क्लीन चिट बरतानिया से मिली हुई है उसको। अच्छा, लेकिन वो जेल में दलील बैठा के शख्स तौर कह रहा पे है कि जी बात उन्होंने कर रहे हैं पैसे ना, वो कमाए। कहते हैं कि उनको भी देखें, मुझे भी अगर पकड़ा हुआ है तो उनको क्यों नहीं पकड़ा है, वो तो ये बात कर रहे हैं। तो नवीद चौधरी साहब ये बताएं, ये तो समझ आ रही है खान साहब बस जाहिर है वो तो कोई ना कोई एक बयानिया बनाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, ये दलील दी जा सकती है। अगर वो करप्शन थी फर्ज कर लें तो फिर क्या इनकी करप्शन जायज़ हो जाएगी अगर ऐसे भी हम समझें तो? आर्मी चीफ की जो दुरुस्त बात। मुलाकात हुई है सियासी कायदीन से आज कल, वो उसको किस तरह आप देखते हैं? वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, पहली दफा आर्मी चीफ जो है ना वो खुद इंटरेक्ट हुए हैं। लेकिन दो सूबों के अंदर जो हालात है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जहरी के इलाके में जिस तरीके से 80 अफराद ने हमला किया, सरकारी इमारत जलाई, जगह का कब्जा कर लिया, वो अपनी जगह एक तमाशा है। जहां हमने देखा केपीके के अंदर के एक ही हमले के अंदर 16 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। जी आपको पता है कि जब हमारी इंडिया के साथ एक भरपूर झड़प होती है ना, बकायदा झड़प एलओसी पर, तो उसमें 2 या 3 अगर एहलकार शहीद होते थे तो उसको हम लीड लगाते थे, जी, टॉप स्टोरी चैनलों पे चलती ऐसे थी। ही है, बिल्कुल तो जी। यहाँ 16 बंदे आपके उन्होंने एक हल्ले हमले के में ही अंदर आके किया। शहीद कर दिए। फिर पाकिस्तान को अफगान सरजमीन के अंदर जाके कार्रवाई करनी पड़ी, एक बड़ी उससे भी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। फिर वाखान के वाले से खबरें चलनी शुरू हो गई कि ये हो गया वो हो गया। जी अब तालिबान भी अपनी जो रेगुलर आर्मी है उसको कुछ लेके बॉर्डर पर आ गए, वहां गोलाबारी भी होती रही है। तो इन हालात के अंदर जब केपीके के अंदर वजीर अल्लाह खुद अपने इलाके डेरा इस्माइल खान नहीं जा सकते, जी जी ये बिल्कुल। बात आपके नाजरीन के लिए जी मैं शेयर बिल्कुल करना सही। चाहूंगा जी कि ये गिला तो बहुत पहले मौलाना फजल रहमान ने कर दिया था कि जो हालात सूबे के बनाए जा रहे हैं वो गवर्नेबल नहीं रहा। लेकिन आज के दिन में सूरत हाल ये है कि मगरिब की नमाज के बाद वजीर आला केपीके
अली मीन गंडापुर अपने घर नहीं जा सकते, जो उनका घर है डेरा इस्माइल खान में जी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मामला कितने बिगड़े हैं। आपको याद होगा कि डेरा इस्माइल खान से ही एक सर्विंग कर्नल को उनके भाई समेत उठा लिया गया था, उनके वालिद फौत हुए थे, वो वहां ताजिद के लिए मस्जिद में बैठे हुए थे, तो आके तालिबान उनको उठा के ले गए, या इंतहा पसंद कह लें जो भी थे टीडीपी वाले। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप किस तरीके से काम चलाएंगे? फिर जो कुछ तमाशा हो रहा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक सूरत बना दी है। पारा चिनार का सिलसिला देख लें, वो कि मसला वो अलग है, लेकिन जब टेररिज्म ट्रिगर करता है तो वो चीजें सारी इकट्ठी होती जाती है ना, कि वहां लोग हैं, वहां पहले काफिलों पर हमला हुआ, फिर उन्होंने पारा चिनार के लोगों ने बगन गांव पर हमला कर दिया, पूरा गांव जला दिया, उसके नतीजे में फिर वो जो सिलसिला है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अब वहां फौज भी लगी है, एफसी भी लगी है, जलील इंतजामिया भी लगी है, वफाकी को मदद कर रही है, सुबह भी लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तक वहां से धरना खत्म नहीं हो रहा। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि धरना अगर खत्म हो भी गया तो काफिले मुसलसल एक सिक्योर तरीके से वहां गुजरेंगे। ये जो नई पुलिस फोर्स बना रहे हैं ये तो हमाकत है ना, कि पहली फोर्स वहां क्या कर रही है, कितने बंदे भर्ती करेंगे आप जी। तो ये वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इतनी खराब हो गई है, तो उस हवाले से आर्मी चीफ ने बताया कि अब हमें यहाँ एक कॉम्बिंग ऑपरेशन आप कह लें, स्टिंग ऑपरेशन कह लें जी, लेकिन वो कार्रवाई की जो शिद्दत होगी वो कुछ ज्यादा होगी। तो इसलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको एतमाद में लिया गया कि अब ये कार्रवाई होने जा रही है। तो आर्मी चीफ के जाने का मकसद ये था कि वो उनकी रेजिग्नेशन सुन ले, लेकिन उनको क्लैरिटी से बता दिया गया है कि इसको अगर किसी ने सियासी तौर पर कैश कराने की कोशिश की जी, तो वो मुल्क के मफाद में नहीं होगा, ना ही उसे खातर में लाया जाएगा, बल्कि अब कार्रवाई होगी। तो इसको आप इस एंगल से देखें, जब वजीर आला अपनी जगह मूव नहीं कर सकता, बहुत सारे मौलाना फजल रहमान बहुत पहले मुझे खुद उन्होंने बताया कि हमारे अपने घर से कुछ फासले पर डेरा इस्माइल खान में एक नाका लग जाता है और वहाँ टीटीपी के लोग खड़े होते हैं। तो ये इस तरह का मामला तो ये तो नामुमकिन है ना जी कि आप वहाँ मगरब के बाद हुकूमत ही किसी और की हो जाए जी, जिसको चाहते हैं वहाँ करके ले जाते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ हमला कर, थानों पर हमले हो रहे हैं। अच्छा नवीद चौधरी साहब, ये जो अब 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला मुतवक्को है, 2017 को है, 16 को एक बैठक भी है और 31 तारीख की उन्होंने डेडलाइन भी दी हुई है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर वो वही जो ज़र मुबादला का जो बाइकाट है वो ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। तो क्या मुज़ाकरात के नतीजे में को मामलात संभलते हुए सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये बस ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और ये ड्रामा कर रहे हैं? देखें, मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उसके लिए जो शराइत पेश की जा रही हैं वो तो ऐसी शराइत हैं कि जिन्हें कोई कबूल कर ही नहीं सकता। मतलब जुडिशल कमीशन तो वक्त का गया है। 9 मई के वाकयात को आप देख लें कि उन्होंने तो इकरार किया हुआ है, खुद बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठ के इकरार किया हुआ है कि मुझे दोबारा पकड़ोगे फिर ऐसे ही होगा। हाँ, कहा हुआ है। फिर वो आपके सामने रिकॉर्डिंग मौजूद है, बता दिया गया था कहाँ कहाँ आपने जाना है, मुराद सही जो मफरूर है। ठीक है, तो उसमें तो फौज ने रियायत की और ढील दिखाई, और किस वजह से दिखाई मैं नहीं कह सकता कुछ भी। ठीक है, इस तरह जो कुछ 24 नवंबर को हुआ तो वो हमला करने आए थे। जब आप वफाकी तौर पर हमला करेंगे तो आपको डिस्पर्स तो किया जाएगा ना। अगर वहां वाकई बहुत ज्यादा बंदे मरे हैं तो भाई उसको वीडियो दिखा दें, कोई क्लिप। पीटीए तो वैसे इस काम की बहुत माहिर है। हाँ। तो आप कोई ना कोई वीडियो कोई सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कुछ चीजें बताएं कहाँ किसको गोली लग रही है, कौन मर रहा है, क्या मामला है। वो भी सारा इन्होंने एक यूनिटी बनाई हुई है और कंपेन चला रखी है पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से जी। तो किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है उसमें तो मुकदमा चल रहे हैं, पहली बात। दूसरा मसला ये है कि अगर बानी पीटीआई को वो राय देते हैं अदालतों के जरिए ही मिलनी है, ज़ाहिर है जो मिलनी है, तो उसका जो अल्टीमेट नतीजा होगा वो मुल्क में मजीद खलफशार पैदा करेंगे, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है वो बतौर सियासतदान तो हुई नहीं है, वो एक एजिटेटर है और उनकी गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा तो मामला नहीं है ना, कोई सऊदी अरब उनकी गारंटी दे देगा, अमारात दे देगा, कतर दे देगा, और मुल्क दे देगा, कोई और भी मुल्क भी नहीं देगा इवन। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से कुछ बरामद होने वाला नहीं है। जब ये ऑपरेशन होगा टीटीपी के खिलाफ तो उसमें केपी के अंदर कार्रवाई जरा ज्यादा बड़े पैमाने पर होगी जी। तो उसमें गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट के साथ फिट है पूरी तरीके के साथ, तो उनको बता दिया जाएगा कि भाई आपने 31 के बाद भी जो आना है ना तो छोटा बड़ा जुलूस लेके आइएगा और वहां से गायब हो जाइएगा। तो ये मुज़ाकरात जो है इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये इसकी कामयाबी जो है वो एक हिसाब से स्टेट का फेलियर भी हो सकती है, क्योंकि जो डिमांड वो कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। तो मुझे तो लगता है बतौर तजियाकार के इमरान खान साहब को भी बहुत देर अंदर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ये लग रहा है ठीक है, लेकिन फिर हालात आप क्या समझते हैं? ये जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिसका आपने भी जिक्र किया है और आप इस पे एक गहरी नज़र रखते हैं,
इस प्रोपेगंडे को खत्म कैसे करेंगे जो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है? इस पे हमने इतना इन्वेस्ट भी किया है, हम देखें फायरवॉल से लेके अब हमने को अरबों रुपए बजट भी दिया है, तो ये तो काम कहीं मुझे नहीं लगता रुकता हुआ नजर आया। तो ये अफरा तफरी तो रहेगी। पीटीआई के साथ यही एक बात ही कर लें कि ओ भाई ये तो अपना खत्म करें ना, अब बाकी तो चीजें यहाँ की हैं, अंदरूनी हैं। देखें, अगर ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। उनकी सर्वाइवल इसमें है। सर्वाइव बहुत बात ये होता है कि सर्वाइवल इस चीज में आ जाती है कि आप कितना फर्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है जी। उनकी सर्वाइवल और उनकी ट्रेनिंग, जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने उनको तैयार किया, वो एक फितने की शक्ल दी थी। एजिटेशन करना, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, ईमान सदर पर हमला, पीटीवी पर हमला, पुलिस वालों को मारना, ये वो करना, तो ये सारा सिस्टम वही चल रहा है। तो अगर वो प्रोपेगेंडा खत्म करके पार्टी खत्म हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं फायरवॉल, तो मुझे मैं सवाल करता हूँ रियासत के जिम्मेदारों से कि फायरवॉल है कहाँ? कहीं नहीं, वो पता नहीं, वो तो सब कुछ चल रहा है। हाँ, सारा कुछ चल रहा है। और वो जो देखे ना, एक तो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है ना जो आप बात कर रहे हैं। जी जी। मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के हमारे कुलीग हैं, उनके नाम तो मैं अपने जानने का नाम मुनासिब लगता है। हाँ जी। वो चैनलों पर बैठ के फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो रोज उन्होंने कभी अली मोहम्मद को बुलाया होता है, कभी रऊफ को बुलाया होता है, कभी नहीं, ये कोई मिली भगत है, ये क्या है? मैं भी ये नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ज़ाहिर है हम संजीदा से जो भी लोग हैं, तबका है, वो ये बात नोट करता है कि ये लोग बैठे हैं, तो ये किसकी मर्जी से बैठे हैं? इनको कैसे फिर ये इतनी वो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप भी साथी हैं वर्किंग जर्नलिस्ट, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। हमें अगर उस मुकाम से ये कह दिया जाए कि ये साहब कल प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। तो अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं से कोई छूट है, वो ग्रीन सिग्नल है। तो मैंने तो ये सवाल उन्हीं शख्सियात से जो मुकद्दस गए हैं उनसे भी बड़े अदब से मैंने पूछा है। हाँ जी। उन्होंने फिर उसमें माइंड भी किया है। अब पूछते रहते हैं। मैंने कहा भाई पहले ये तो बता देना पॉलिसी क्या है। हाँ जी हाँ जी। आपका इरादा क्या है, हमें ये तो बता देना जी। अच्छा, अब मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ जी कि जितने ये सोशल मीडिया, जिनको हम कहते हैं डिजिटल दहशत, हम नहीं कहते, जिनको हमारे इदारे कहते हैं ये डिजिटल दहशतगर्द है। जी जी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये आज भी उसी तरह से उन इदारों के साथ रास्ते में है, वहां को आना जाना है। तो फिर कैसे फिर मामला, हम किसको ब्लेम करें? हम तो ब्लेम उन्हीं को करेंगे जिनके पास ताकत है। हुकूमत तो ज़ाहिर है कि लागत है, वो तो नौकरी कर रही है ना अपनी। हाँ जी। मुद्दत पूरी होगी या पहले फारग कर रहेंगे, पहले चली जाएगी, वरना मुद्दत पूरी करके चली जाएगी। तो जिनके पास ताकत है ये तो उनको देखना है ना, हमारा गिला उनसे है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया।